बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की इंग्लिश की बुक है। इसका जो है यूनिट 6.1 जो है सेल्फ रिलायंस, मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। याद रहे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है खुद एतमादी। राल्फ वाल्डो एमरसन राइटर है। लेट्स स्टार्ट। खुद पे एतमाद करना, खुद पे यकीन रखना। टू बिलीव योर ओन थाट्स, अपने सोच पे, अपने ख्याल पे यकीन रखना। टू बिलीव दैट व्हाट इज़ ट्रू फॉर यू इन योर प्राइवेट हार्ट इज़, ये यकीन रखना कि जो आप लोगों के लिए सच है, जो आपकी दिल में है, वही आप लोगों के लिए सच है। इज़ ट्रू फॉर ऑल मैन, पूरी लोगों के लिए भी वही सच है, क्योंकि हर लोगों के पास दिल है, और जो दिल में बात होता है, प्राइवेट दिल में होता है, मखसूस दिल में होता है, वही सच होता है। जो दिल में छुपा हुआ है वही सच है हमारे दिल में, क्योंकि दिल में खुदा है, ठीक है। खुदा का इमेज है, रूह जिसको बोलते हैं, दैट इज़ जीनियस, यही अक्लमंदी है, ठीक है। स्पीक योर लैटेंट कन्विक्शन, आपके जो ख्याल है या आपके जो जजमेंट है, आपका जो जजमेंट, जो समझ है आपकी, जो या ईमान है, जो आपका जो छुपा हुआ ईमान है, छुपे हुए ख्याल, जो छुपे हुई जजमेंट है आपकी, उसको बोलने की कोशिश करें, जो अंदर की है, इनसाइट है जो। एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस, यकीन रखें ये दुनिया, पूरी कायनात का ख्याल भी यही होगा, और यही पूरी कायनात का ख्याल होगा। जो आप अपने दिल की बात करेंगे ना, ये पूरी कायनात का ख्याल बन जाएगा, पूरी कायनात का आइडिया बन जाएगा, पूरी कायनात का मैसेज बन जाएगा, क्योंकि दिल वाला मैसेज जो होता है वो यूनिवर्सल मैसेज है, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने भी कहा है, ठीक है। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट, जो अंदर वाली चीज़ होती है वही बाहर आती है। जो ही हमारे अंदर दिल में होता है वही दुनिया का फितरत बन जाती है, दुनिया का कवानीन बन जाता है। अ मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट, एक आदमी को समझना चाहिए, ठीक है। एंड वॉच दैट द रे ऑफ, और जांचना चाहिए, दैट द रे ऑफ लाइट, जो रोशनी की किरणें हैं या रोशनी का किरण है, विच फ्लैशेज अक्रॉस हिज माइंड फ्रॉम विद इन, जो अपने माइंड से निकलती है, हमारे माइंड से निकलती है, हमारे अंदर में जो मौजूद है या हमारे दिल में जो मौजूद है। मोर देन द लस्टर ऑफ द स्फेयर्स ऑफ बार्ड्स एंड सेजेस, जो अक्लमंद लोग जो होते हैं, वाइज सेजेस मीन वाइज मैन, या जो बार्ड शायर होते हैं, उनकी जो शायरी है, उनकी जो अक्लमंदी है, उनसे बेहतर जो है हमारे अंदर के ख्यालात हैं, उनसे बेहतर जो है हमारे दिल के ख्यालात हैं, उनसे बेहतर जो है जो रोशनी हमारे दिल में समाई हुई है, ठीक है। जो रोशनी की किरण हमारे दिल में समाई हुई है वो उनसे बेहतर है। येट ही डिसमिसेस विदाउट नोटिस हिज थॉट बिकॉज इट इज़ हिज ओन, क्या करता है एक शख्स, अपने ख्यालात को डिसमिस कर लेता है, क्योंकि वो समझता है मेरे ख्याल हैं तो इस वजह से दुनिया में काबिल कबूल नहीं होंगे। ये गलत बात है। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस, हर जीनियस का काम देखेंगे तो याद रखिएगा माइंड में, वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थाट्स। हर जीनियस, हर अक्लमंद जो शख्स होते हैं, उनके काम में हमें ये लाजमी तौर पे महसूस होता है, लगता है कि उनमें तो हमारे ख्यालात थे, ये तो हम पहले से ख्यालात सोच चुके हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो वो बताते हैं। फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे आप लोगों की, वो आप लोगों के ख्यालात पहले आप लोगों के दिल में आ चुके होंगे, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते हैं, ठीक है। दे कम बैक टू अस विद अ सर्टेन एलिनेटेड मैजेस्टी, वो ऐसे आते हैं, मतलब एलिनेटेड मैजेस्टी मतलब हमारी एक अजीब तरीके से हमारे माइंड में आ जाते हैं फिर, और वो हमें मतलब टीज़ ही करते रहते हैं। ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन फॉर अस देन दिस, जो आर्ट का, जो ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट का, जो आर्ट का काम होता है, उसको, उसका जो असरअंदाज इतना नहीं होता है जो असरअंदाज हम पे ये लेसन सीखते हैं, सबक सीखते हैं, कि भाई हम अपनी दिल की बात करते, हम अब दूसरों की बातें को पे यकीन करते हैं, आर्ट पे यकीन करते, दूसरों की इन्वेंशंस पे यकीन रखते हैं, दूसरों के कन्विक्शंस पे यकीन रखते हैं, दूसरों के इनोवेशन, मतलब जो भी इन्वेंशंस हैं, मनसूबाबंदी है, प्लानिंग्स हैं, हम अपनी प्लानिंग करेंगे, अपने दिल की सुनेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर है, बेहतरीन, आर्ट से मोर अफेक्टिंग है, ठीक है। दे टीच अस टू अबाइड बाय आवर स्पॉन्टेनियस इंप्रेशन विद गुड ह्यूमर एंड फ्लेक्सिबिलिटी देन मोस्ट व्हेन द होल क्राई ऑफ वॉइसेस इज़ ऑन द अदर साइड। ये हमें अपने ख़यालात, अपने दिल के ख़यालात हमें सिखाते हैं कि हम खुश मिजाजी से, जो ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस मीन ऑटोमेटिकली, जो, ठीक है ना, खुद ब खुद जो हमारे ख़यालात आते हैं उन पे यकीन करें, और अदर देन के जो दुनिया की किराए है या मुआशरा जो किराए कर रहा है, जो मुआशरा के आइडियाज़ हैं, हम उनके पीछे भागें।
ठीक है। इससे यह हमें सबक मिलता है कि हम खुश मिजाजी से अपने ख़यालातों को, खुद ब खुद जो ख़यालात आते हैं, खुद ब खुद जो मतलब हमारे असरअंदाज होते हैं दिल पे, उनकी बात माना करें। अदरवाइज जो दूसरे जो लोगों की राय होती है उनको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। Otherwise, tomorrow a stranger will say with masterly good sense precisely what he have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with shame our own opinion from another। नहीं तो हमें शर्मिंदगी का बायस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे अपने ख्यालात होते हैं वो दूसरे हम हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल पाएंगे, और वो दूसरे बेहतरीन तरीके से, मास्टरली तरीके से, यूनिक तरीके से वो बोलेंगे, और हमें शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ेगा कि हमारे ये तो हमारे ख्यालात हैं, हम क्यों डर रहे थे, हमने क्यों नहीं बोले, ठीक है। आप लोग क्लास में देखा होगा, एक बच्चा होगा, वो बच्चा जो है हमेशा हेजिटेंट बच्चा होता है, स्टूडेंट, वो हमेशा अपने आइडियाज़ नहीं बोल पाता है, तो उसके आइडियाज़ दूसरा शख्स, दूसरा स्टूडेंट जो है वो बोल देता है, ठीक है। तो वो बच्चा बेचारा कहता है कि ये तो मेरे ख्यालात थे, मैं क्यों नहीं बोल पाया, ठीक है। वो फिर पछताता रहता है। तो इसमें खुद एतमादी है भाई, खुद में एतमाद पैदा किया करो, और जो आपके दिल में दिल की बातें हैं वो सच होती हैं, वही यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। और आपकी बातें आप सोचते हैं, करते नहीं हैं, तो दूसरे बोल जाते हैं, तो आप लोगों को शर्मिंदगी के बायस करना पड़ता है। तो खुद में एतमाद किया करो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं किसके बारे में है। देयर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव्स एट द कन्विक्शन दैट एनवी इज़ इग्नोरेंस। एक वक्त आता है हर किसी की तालीम में, आप पढ़ते हैं, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि एनवी जो है, हसद जो है, जलन जो है, वो एक इग्नोरेंस है, जहालत है। दैट इमिटेशन इज सुसाइड। जो हम नकल करते हैं ये तो सुसाइड है, खुद का कत्ल करना है, ठीक है। खुद को कत्ल कर लेते हैं, हम खुद को ख़त्म कर लेते हैं, खुद को कम नफ़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ मर जाते हैं, हमारा दिल मर जाता है, हमारे अंदर के ख्याल मर जाते हैं हम दूसरों की नकल करते करते। दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स। अपने इंसान को अपने आप मतलब खुद ही चुनना चाहिए, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, मतलब वो खुद चुनना चाहिए इंसान को, दूसरों को छोड़ दे। एज हिज पोर्शन दैट थ्रो द वाइड यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ गुड्स। यकीन रखिए, आप दिल की बात सुनेंगे, अपने लिए खुद चुनेंगे अच्छाई बुराई, तो यकीन रखिए आप लोगों को अच्छाई मिलेगी, क्योंकि दुनिया, कायनात जो है अच्छी चीज़ों से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें ही पैदा की हैं, ये मुआशरा ही गंदी चीज़ें बनाता है। हम दूसरों को कॉपी करते हैं इसलिए गंदे हो जाते हैं, हम खुद अच्छे होते हैं। नथिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टॉयल बेस्टोड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज़ गिवन टू हिम टू टिल। जो हमें ग्राउंड मिलता है, ये यूनिवर्स हमारा ग्राउंड है, ये कायनात हमारा ग्राउंड है, ऐसे समझे, और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं। हमें उनसे वो बेस्टोड मतलब हमें उनसे वो रिवॉर्ड मिलता है, हमें उनसे वो इनाम मिलता है, वो चीज़ें मिलती हैं, वो रहमत मिलती है जो हम जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया पूरी हमारे लिए है, ये ग्राउंड हमारे लिए है दुनिया, कायनात, और कायनात में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन दिल से मेहनत करनी चाहिए। द पावर विच रिजाइड्स इन हिम इज़ न्यू इन नेचर। जो हमारे अंदर पावर मौजूद होता है वो नया है, ठीक है। कायनात बड़ी है, यूनिवर्स बड़ी है, तो कायनात में नेचर समाई हुई है। जो हमारे अंदर दिल मौजूद है उसमें वो नया नेचर है, नई फितरत है हमारे अंदर। एंड नन बट ही नोज़ वाट ही कैन डू। कुछ और नहीं, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन आप या वो शख्स, इंसान जानता है, जो सेल्फ रिलायंस, खुद एतमाद होता है, वो जानता है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। नॉट डज ही नो अनटिल ही हैज़ ट्राइड, ठीक है। ये सारी बातें ये नहीं पता थी जब तक वो कोशिश नहीं करता। कोशिश करेगा फिर वो जान पाएगा कि मैं क्या कर सकता था, वगैरह वगैरह। कोशिश नहीं करेगा तो वो उनके जो खुद एतमादी चली जाएगी, तो वो पछताएगा बाद में, ये तो मैं कर सकता था, क्यों नहीं किया मैंने। A man is relieved and happy when he has put his heart into his work and done his best, but what he has said or done otherwise shall give him no peace। ठीक है, एक इंसान वो है खुश तब होता है जब वो दिल से करता है काम, लगन से काम करता है, मेहनत करता है, दिल से जान से काम करता है, ठीक है ना, वो खुश होता है, सेटिस्फाई होता है। लेकिन वो जो इंसान कहता फिरता है कि ये मैं करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ठीक है, वो जो कहता फिरता है और डन अदरवाइज, या दूसरों के बलबूते पे चलता रहता है, दूसरों के कहने पे काम करता है, वो कभी भी खुश नहीं होता है। दिल वाला शख्स जो दिल से काम करता है वही खुश होता है, ठीक है। तो इस पे सेंटेंस का यही मतलब होता है कि भाई मेहनत करो, आप लोगों के लिए पूरी दुनिया है,
मेहनत करो और बुरे भले का पहचान रखो और दिल से काम करो, दूसरों के बलबूते पे चलना छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाएगा पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया एंड दिस वन, ट्रस्ट थाई सेल्फ। अपने आप पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें। सारी फिलॉसफी जो है राल्फ वॉल्डो एमर्सन की इसी पे ही तो फोकस करती है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ही यही है, ट्रस्ट थाई सेल्फ, अपने आप पे यकीन रखना, खुद पे एतमाद करना। एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग, ये जो मजबूत स्ट्रिंग है ट्रस्ट थाई सेल्फ, इसी हर दिल जो है इसी पे ही फोकस करती है, इसी पे ही डोमिनेंट, मतलब हर दिल का इसी से ही कनेक्टेड है कि भाई ट्रस्ट थाई सेल्फ, खुद पे एतमाद करना, वही दिल मजबूत ज़्यादा काम करती है। ठीक है ना, जिस दिल में खुद एतमादी होती है। एक्सेप्ट द प्लेस द डिवाइन प्रोविडेंस इज फाउंड फॉर यू, उस जगह को मतलब एक्सेप्ट करो जो कुदरत ने या फितरत ने आपके लिए सिलेक्ट की है। आप लोगों में, हर शख्स के अंदर में एक क्वालिटी होती है, अब उसको फॉलो किया करें। अगर फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका शौक़ है, आपका दिल यही कहता है, तो दूसरों की बातों को, पेरेंट्स की बातों को छोड़ो, आप इंजीनियरिंग की कोशिश किया करो। डॉक्टर या कोई और चीज़ बनने की छोड़ दें। अगर आप म्यूजिशियन, तो म्यूज़िक पे वर्क काम किया करें। ठीक है, आपके लिए जो चुना गया है ग्राउंड दुनिया में, वो उस पे काम किया करें, उसको एक्सेप्ट किया करें। द सोसाइटी ऑफ योर कंटेम्प्रेरीज, द कनेक्शन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जो आपकी मुआशरा है या आपके इवेंट्स कनेक्टेड है उनसे, मुआशरे से, उनको छोड़ दें भाई। ठीक है, जो मुआशरे से कनेक्ट है उनको छोड़ दें, और इवेंट्स आपसे कनेक्टेड है मुआशरे के, उनको छोड़ दें। जो कुदरत ने आपके लिए सेलेक्ट किया उसको आप रखें, एक्सेप्ट किया करें। ग्रेट मैन हैव ऑलवेज डन सो, हमेशा अजीम लोग जो होते हैं, जो कंटेम्प्रेरीज, मुआशरे को या उनके जो साथी होते हैं उनको नहीं सुनते हैं, वो अपने ग्राउंड पे काम करते हैं। एंड कन्फाइडेड देमसेल्व्स चाइल्ड लाइक टू द जीनियस ऑफ देयर एज। ठीक है, जो अपने, उनकी जो एज की जीनियस होती है, अक्लमंदी होती है, उनके साथ बच्चों जैसा सलूक करते हैं वो लोग। बच्चे क्या करते हैं, मुआशरे को इग्नोर करते हैं, वो अपनी मस्ती में गुम होते हैं। हम देखें ना, फॉर एग्जांपल आप लोग सपोज बच्चों को रोकते हैं, नहीं भागो इस कमरे से, नहीं करो इस शरारतें, बच्चे करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं और बच्चे दिल की ही सुनते हैं बात। और जो अजीम लोग होते हैं वो भी बच्चों वाले ही काम करते हैं। ठीक है, betraying their perception that the absolutely trustworthy was seated at their hearts, वो अपने परसेप्शन को, जो परसेप्शन, फॉर एग्जांपल जो लोग होते हैं परसेप्ट करते रहते हैं, अब क्या करूँ, माशरे में ये बात है, वो उनको धोखा दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। वो अजीम लोग जो होते हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं है, अपनी परसेप्शन को धोखा देते हैं, वो बच्चों जैसा काम करते हैं। दैट द एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी वाज सीटेड एट देयर हार्ट, वो ये करते हैं कि एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी, जो यकीन, मुकम्मल यकीन, जो अजीम यकीन, मतलब पक्का यकीन जो है वो सीटेड, वो उनकी जगह तो उनके हार्ट में है। जो मतलब वो उसी की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं। ठीक है, परसेप्शन को इग्नोर कर देते हैं। वर्किंग थ्रू देयर हैंड्स प्रीडोमिनेटिंग ऑन ऑल देयर बीइंग्स, तो वो अपने काम दिल से सुनते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, और पूरी जितने भी मतलब उनके ऑल देयर बीइंग्स होते हैं उन पे वो डोमिनेट होते हैं। ठीक है, उन पे हुक्मरानी करते हैं ये सारे लोग जो होते हैं। ठीक है, तो ये इसी में ही बताया गया है कि अपने आप पे यकीन रखें इस पैराग्राफ में। ठीक है, दूसरों की नहीं सुना करें, कंटेम्प्रेरीज को छोड़ दें, आप लोगों के साथ जो मुआशरा है उसको छोड़ दें, बच्चों की तरह आप लोग सलूक किया करें, बच्चों की तरह आप लोग चला करें, क्योंकि बच्चे हमेशा दिल की बात सुनते हैं। ठीक है, और जो आपके लिए ग्राउंड बनाया गया है, जो आपके लिए दुनिया बनाई गई है, उसी में जिएं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी एक्सट्रीमली, अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ दिस वन, व्हाट आई मस्ट डू इन ऑल दैट कंसर्न्स मी, जो मुझे करना चाहिए वो सारी मेरे मुझसे कनेक्टेड हों। कंसर्न्स मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही, मतलब मेरे दिल में ही जो है वो सब कुछ है। नॉट व्हाट द पीपल थिंक, ये नहीं कि भाई लोग क्या सोचते हैं, इनको छोड़े, मैं क्या सोचता हूँ ये पकड़े। दिस रूल इक्वली ऑडियस इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ। ठीक है, ये जो है ऑडियस, मतलब ये बराबर है, ये रूल जो है हकीकी लाइफ में और अक्लमंदी वाली ज़िंदगी में। जो आप सोचते हैं वही अक्लमंदी है, जो आप सोचते हैं वही हकीकत है। ठीक है ना, मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस, यही आपको सर्व करेगा, खिदमत करेगा कि भाई डिस्टिंक्शन, ये आपको फ़र्क बताएगा
जो आप अजीम इंसान कब बनोगे और मतलबी इंसान, मतलब आपका कब निकलेगा, ठीक है ना। ये इसमें फ़र्क बनता है कि मतलब क्या है और अजीमपन या आलापन क्या है, ठीक है। ओके, यही मतलब कि आप लोग जो सोचते हैं अपने कंसर्न मी, मैं हूँ सब कुछ, ठीक है ना। मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों को छोड़ दें, लोग जो भी सोचें। ये जो है ये आपकी हकीकी ज़िंदगी और इंटेलेक्चुअल लाइफ में बराबरी वाला सलूक करता है। इंटेलेक्चुअल मीन आपकी जो कनेक्टेड होती है मुआशरे से, और इसी से पता चलता है कि अजीमपन क्या है और मतलब पसंद क्या है, ठीक है। इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो व्हाट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट। ये बहुत मुश्किल है अपने आप की सुनना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग पाएंगे जो हमेशा आप लोगों को बार बार टोकते रहते हैं कि भाई ये गलत है, आप ये ना करें। इसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, अब टीचर भी शामिल हैं। आप लोगों को मना करते हैं, मना करते रहते हैं हर मोड़ पे, ये सही नहीं है, अब ये क्यों कर रहे हैं, ये गलत क्यों कर रहे हैं। तो उनको इग्नोर करना भी बहुत मुश्किल है, इन सबको इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन। ये बहुत आसान होता है कि भाई आप लोग अपनी नहीं सुनो और जो लोग कह रहे हैं आप लोगों के मुताबिक चलो, ठीक है ना। एक बात ये आसान होती है और ये भी आसान होती है। इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर आवर ओन। और तन्हाई में आप अपना ही सोचते हैं, अपने बारे में ही चलते हैं, अपने ख्यालात ही सुनते हैं, तो ये भी इजी है। एक डायरेक्शन लेना बहुत आसान होता है। आप भीड़ में भीड़ के साथ चलेंगे ये आसान है, तन्हाई में अपनी बात सुनेंगे ये भी आसान है बहुत। लेकिन मुश्किल क्या है, बट द ग्रेट मैन इज़ ही, लेकिन अजीम शख्स वो होते हैं हु इन द मिडस्ट ऑफ द क्राउड, और वो भीड़ में भी रहते हैं, कीप्स विद परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड। वो भीड़ में भी रहते हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को सॉलिट्यूड रखते हैं, मुकम्मल तौर पे अपने आप दिल को तन्हा रखते हैं, अकेला रखते हैं और अपने दिल की सुनते रहते हैं। वो भी नुमायाँ होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। ऐसे बहुत सारे अजीम लोग, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल है। हालांकि वो जहाँ पे भी रहे भीड़ वहीं पे होती थी, वो उनके पीछे चलती थी, वो तन्हा होते थे, उनके पीछे सारी भीड़ चलती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, दिस वन। इंसिस्ट ऑन यूर सेल्फ नेवर इमिटेट। अपने आप को इंसिस्ट करो, अपने आप को मतलब फोर्स करो, कभी भी इमिटेट नहीं करो, नकल नहीं किया करो, अपने आप की सुना करो, अपने आप को यूज़ किया करो। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ होल लाइफ कल्टिवेशन। आप अपनी जो आपकी गिफ्ट है आप में अंदर मौजूद है, जो आपका दिल है, अगर आप वो प्रेजेंट करेंगे हर मूवमेंट में तो उसका फल पूरी ज़िंदगी आप लोगों को मिलेगा। उसका फल, उसकी कल्टीवेशन, उसका अनाज, उनकी फसल आप पूरी ज़िंदगी उनको उगाएंगे और खाएंगे। बट द बारोड टैलेंट ऑफ एनदर, लेकिन आपका टैलेंट जो है दूसरों से मिलेगा आप लोगों को। यू हैव ओनली टेम्पररी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म चला जाएगा, ठीक है। नो मैन येट नोज वाट इट इज़ अनटिल दैट पर्सन हैज़ एग्जिबिटेड इट, ठीक है ना। कब भी इंसान जो है वो पहचान नहीं पाएगा जब तक वो खुद को शो नहीं करेगा, जब तक वो नुमाया नहीं हो जाता है। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव टॉट शेक्सपियर। कहाँ है मास्टर जिसने शेक्सपियर को सिखा पाया। शेक्सपियर ने अपने दिल की सुनी, किसी से भी नहीं सीखे। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन और वाशिंगटन और बेकन और न्यूटन। कहाँ है जो अजीम लोग जो है अमेरिका के, वाशिंगटन जिन्होंने बनाया अमेरिका को, बेकन जो ग्रेटेस्ट एस्सेस थे, न्यूटन साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन, ये कहाँ है इनके टीचर्स। उनके टीचर्स उनके दिल थे, वो दिल की बात सुना करते थे, ठीक है। एवरी ग्रेट मैन इज़ अ यूनिक। हर अजीम शख्स जो होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर कभी भी शेक्सपियर को पढ़ने से नहीं मिलेगा। डू दैट विच इज़ असाइन टू यू, वो करो जो आपको असाइन किया गया है। एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच। आप कोई उम्मीद ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं और हिम्मत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। जो आप में कैपेसिटी है उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। ज़्यादा उम्मीद रखेंगे आप बिला वजह धोखा खाएंगे, ज़्यादा डेयर हिम्मत करेंगे आप बिला वजह नुकसान में पड़ेंगे। जो आपके नसीब में है, जो आपको असाइन किया गया उस पर वर्क करें। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन्स ऑफ द लाइफ। अपनी लाइफ जो है सिंपल लाइफ और नोबल रीजन जो आपको असाइन की गई है उस पे मुस्तहकम रहें।
ओबे योर हार्ट, अपने दिल की सुने, एंड यू शैल रिप्रोड्यूस योर ओन क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन, आप अपनी दुनिया बनाएंगे दोबारा। ठीक है, भले आप हार गए हो लेकिन आप दोबारा अपने आप को दिल की सुनो, आप तो नई दुनिया अपनी बनाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस में कि भाई इमिटेशन नहीं करो, अपने आप की सुनो। अजीम लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो भी दिल की सुनते थे, वो कामयाब हो गए। ठीक है, तो आपके लिए एक फील्ड चुनी गई है, किस्मत मतलब आपके लिए नेचर की, आप उसी पे वर्क करें, ना ज़्यादा सोचें, ना ज़्यादा उम्मीद करें रखें, ना ज़्यादा हिम्मत करने की कोशिश करें। ठीक है, सिंपल सिंपल अपने दिल की सुना करें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, दिस वन, सोसाइटी नेवर एडवांसेस, मुआशरा जो होता है कभी बढ़ता नहीं है, वो तरक्की नहीं करता है। इट रिसेट्स एज फास्ट ऑन वन साइड एज इट अगेंस्ट ऑन द अदर साइड्स, वो कभी रुक जाता है और कभी तेज़ बढ़ जाता है। एक साइड में वो रुक जाता है, एक साइड में तेज़ बढ़ जाता है। दोनों मुआशरे के मतलब मुआशरा जो है ना वो इंडिविजुअलिटी को रोकता है, अपने आप को रोकता है हम लोगों को। इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस, वो चलता रहता है, मुस्तकिल चेंज होता रहता है। इट इज़ बारबेरियस, कभी वो जहालत पे मबनी होता है। इट इज़ सिविलाइज्ड, कभी वो सिविलाइज तरक्की याफ्ता होता है। इट इज़ रिलीजियस, कभी मुआशरा मजहबी होता है। इट इज़ रिच, कभी अमीर होता है। इट इज़ साइंटिफिक, कभी साइंटिफिक होता है मुआशरा। बट दिस चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर, अच्छाई के लिए चेंज नहीं होती है, ये इंसान की अच्छाई के लिए नहीं होती है। कहीं ना कहीं इंसान नुकसान खाता है मुआशरे से। फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन समथिंग इज़ टेकन, जो चीज़ इंसान को दी जाती है मुआशरा देता है, लेकिन कुछ चीज़ वापस भी कर लेता है मुआशरा। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स, मुआशरा नए नए आर्ट्स हासिल करता है। एंड लॉसेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, और पुरानी चीज़ें वो सारी भूल जाता है। व्हाट अ कंट्रास्ट बिटवीन द वेल क्लेड रीडिंग राइटिंग थिंकिंग सिविलाइज्ड विद अ वॉच, अ पेंसिल एंड अ bill of exchange in his pocket, and the naked savage whose property is a club, a spear, a mate, and an undivided portion of shade to sleep under। इसका कंट्रास्ट क्या है, इसमें फ़र्क क्या है भाई? अभी जो इंसान है वो भी जी रहा है, उनके पास हालांकि अच्छे कपड़े हैं, पेन है, पेंसिल है, तरीका है एक रहने का, लेकिन पुराने लोगों के पास भी वेल कलर्ड नहीं थे, वो नेकेड थे, लेकिन उसके पास वही क्लब था, अपना स्पेयर था, मेट था, चटाई तो अनसिविलाइज पोर्शन ऑफ शेड था, अंडर स्लीप अंडर, जिसके नीचे वो सोते थे, ज़िंदगी वो भी गुजारते थे, वो भी गुजारते हैं। ठीक है, तो इनमें कंट्रास्ट क्या है, फ़र्क क्या है? मुआशरे ने क्या मतलब चेंज किया? किसी को कपड़े दिए लेकिन किसी से ओरिजिनल ज़िंदगी को छीन ली। तो बिट कंपेयर द हेल्थ ऑफ द टू मैन, हेल्थ कंपेयर करो। अब हेल्थ क्या है दोनों शख्स की? एक के पास पेन है, एक के पास अच्छे कपड़े हैं, एक के पास जो है मुआशरे ने उसको अच्छी सोच दी है, मुआशरे ने उसको अच्छी वॉच दी, अच्छी पेंसिल दी है। एक नंगा है और उसके मुआशरे ने उसको भाई जब भाला दिया है, मुआशरे ने उसको चटाई दी है, मुआशरे ने उसको एक अच्छा बेड नहीं दिया, लेकिन उनको उनसे हेल्थ तो छीन ली, सेहत तो छीन ली। सेहत देख ले मुआशरे ने कैसे छीनी है। एंड यू शैल सी दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज एब ओरिजिनल स्ट्रेंथ, उनकी जो असली ताकत होती है वो आजकल जो लोग हैं उसमें नहीं होती है। ठीक है, इफ़ द ट्रेवलर टेल्स अस ट्रूली, strike the savage with the broad axe, and in a day or two the flesh shall unite and heal as if you struck the blow into soft pitch, and the same blow shall send the civilized man to give his grave। अगर पुराने ट्रेवलर जो है बताएगा कि भाई पुराने ज़माने में क्या होता था, हम किसी को मारते थे, उसका खून निकलता था, फिर भी वो सही हो जाता था, फिर भी तंदुरुस्त रहता था, वगैरह वगैरह। लेकिन आज अगर किसी को हम ऐसा मारेंगे, बिलो करेंगे, तो वो कब्र में ही चला जाएगा, बेचारा मर जाएगा। ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है इंसान जो है आजकल का, ताकत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसमें यही बताया गया है पैराग्राफ में कि भाई मुआशरा जो है वो रुकावट डालता है मतलब इंसान की तरक्की में, ठीक है, या इंसान की ग्रोथ में। मुआशरा बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी को किल करता है मुआशरा, वो रिसर्च रोकता है मुआशरा। तो मुआशरे को इग्नोर करना चाहिए, मुआशरे को साइड में रखना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ बिल्ट अ कोच, सिविलाइज्ड मैन जो है तरक्की याफ्ता शख्स जो है उन्होंने एक कोच बनाई है। ठीक है, बट हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट, लेकिन पाँव पे चलना भूल गए हैं वो। पहले पाँव पे चलते थे लोग, ताकत होती थी। ही सपोर्टेड ऑन क्रचेस बट लेक्स सो मच सपोर्ट ऑफ मसल,
अब वो करचिस पे, लाठियों पे मतलब चलते रहते हैं, लेकिन अपने मसल पे बलबोदा नहीं करते, मतलब उनकी मसल नहीं कुछ कर पाते हैं। ही हैज़ अ फाइन मॉडर्न वॉच, उनके पास अच्छी वॉच है, बट ही फेल्स ऑफ स्किल टू टेल द आवर बाय द सन, लेकिन ये भूल चुके हैं सूरज को देख के रोश टाइम बताना। पहले लोग सूरज के देख के बताते थे कि टाइम कितना हुआ था, अभी तो वॉच है, लेकिन वॉच पे टाइम देख के, लेकिन सूरज पे टाइम बताना बड़ा फन होता था। एंड almanac he has, and so being sure of information when he wants it, the man in the street does not know a star in the sky। ठीक है, ये सब कुछ बता सकते हैं कि भाई बुर्जिस वगैरह जितने भी हैं, लेकिन जो स्ट्रीट में शख्स जो है स्टार मतलब बताते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। द solstice he does not observe, the equinox he knows as little, and the whole bright calendar of the year is without a dial in his mind, his notebooks impair his memory। तो सारी मेमोरी जो है वो इंसान की चली गई है। पहले क्या होता था, इंसान मेमोरी तारा देख के बताते थे कि भाई कौन सा साल है, अब कहाँ से चल रहा है, चांद निकला है, कौन सी तारीख है, वो सारा कैलेंडर उनके माइंड में होता था। अब जो है सारे एक मोहताज हो गए हैं इक्वेनिक्सिस के बारे में बताना कि भाई दोनों रात दिन रात एक होते हैं, या चाँद सूरज का जो भी किरणें वगैरह जो भी होती है वो सब कुछ एक कैसे बताते हैं कि सूरज कैसे रिवॉल्व करता है, राउंड करता है। ये सब आप लोगों पे को एक मैप के ज़रिए ही बताया जाएगा आप लोगों को आजकल के ज़माने में। पुराने ज़माने में सारी मेमोरी होती थी, सब कुछ खुद बताते थे, गलियों में घूम के तारे को देखते थे कि भाई हाँ भाई अब ये दिन आ गए हैं, हाँ भाई ये मौसम आ गई है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुआशरे ने कुछ दिया भी है, मुआशरे ने कुछ लिया भी है। तो मुआशरे ने इंसान के लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये है। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट यूर सेल्फ, कोई भी चीज़ आपको अमन में नहीं रखेगी, खुद एतमादी जो आपकी है। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रिम्फ ऑफ द प्रिंसिपल्स, आपके जो उसूल्स हैं, आपके अंदर के उसूल जो हैं, उनकी कामयाबी ही आपको अमन में ला सकती है। ठीक है, तो ट्रस्ट दैट सेल्फ रिलायंस, अपने आप की खुद एतमादी पैदा किया करें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसको आप फॉलो करें। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के भी बहुत सारे ऐसे हैं खुतबे हैं, खुद एतमादी पैदा किए करें, खुद ही सब कुछ है, आप लोग खुद ही खुदा है। ठीक है, पाए की तीर कमान माँ मियाँ मार न मुँह में आई तू मता मुँह जो ही तो के लगे। ठीक है ना, मैं सब में मतलब हर किसी में दिल मौजूद है। आप अपने दिल की ही पहचानें, अपने दिल को ही अपना मुआशरा अपनाएं, जो पूरी दुनिया का मुआशरा हो वही। तो आप लोग इस कामयाब हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो एमरसन। ठीक है, तो बेहतरीन ये ऐसे था खुद एतमादी पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारा चैप्टर जो था फ़िलोसॉफ़िकल था, समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।